हेलो एवरीवन। आज से हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 करेंट अफेयर मॉक टेस्ट और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 1 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले गर्ल्स मिलिट्री स्कूल का स्थान कौन सा शहर है? गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वृंदावन। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वृंदावन। हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले गर्ल्स मिलिट्री स्कूल का स्थान कौन सा शहर है? तो वृंदावन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने उद्घाटन किया था? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, इन्हें नियुक्त किया गया है महानिदेशक चिकित्सा सेवा आर्मी। और यह जो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जी है, इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली पहली महिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2024 में किस वैश्विक संगठन ने रूस की सबसे बड़ी हीरा खनन फर्म अल्रोसा को काली सूची में डालकर उस पर प्रतिबंध लगाए? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। जनवरी 2024 में किस वैश्विक संगठन ने रूस की सबसे बड़ी हीरा खनन फर्म अल्रोसा को काली सूची में डालकर उस पर प्रतिबंध लगाए? तो यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले G20 की बात करेंगे। तो G20 नेताओं का जो शिखर सम्मेलन होगा 2024 में, ये आपका होगा ब्राज़ील में कहाँ? रियो डी जेनेरियो में, जिसमें 19 सदस्य देशों के नेताओं के अलावा अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ की उपस्थिति होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ 2024 में, ये आपका कहाँ पे हुआ? इटली में कहाँ? पुगलिया में। नेक्स्ट आते हैं, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डच प्रधानमंत्री मार्क रूट को। इसके अलावा यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए किन्हें फिर से चुना गया है? तो आंसर क्या होगा? उर्सुला वॉन डेर लेयन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड प्राप्त करने वाली डॉक्टर शांता थॉटम किस राज्य के मुख्य नवाचार अधिकारी थी? अभी नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड प्राप्त करने वाली डॉक्टर शांता थॉटम किस राज्य की मुख्य नवाचार अधिकारी थी? तो तेलंगाना की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेस्टर्न लेन उपन्यास किसने लिखा है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेतना मारू। वेस्टर्न लेन उपन्यास किसने लिखा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेतना मारू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी चुना गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंदौर को। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी चुना गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंदौर। दूसरे स्थान पे कौन था? तो दूसरे स्थान पे सूरत, और आगरा को मिला है तीसरा स्थान। आगरा आपका है तीसरे पोजीशन पे। और अगर राज्यों की बात करें तो स्टेट में नंबर 1 का खिताब मिला है मध्य प्रदेश को। इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे, जबकि तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार के लिए दूसरा स्थान मिला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रीति रजक। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रीति रजक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेक ओहरिड झील जो खबरों में थी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका है यूरोप में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के अलावा आपका आरआरबी, एनटीपीसी और भी सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेक ओहरिड जो खबरों में थी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूरोप। जो लेक ओहरिड है, एक झील है,
जो उत्तरी मैसेडोनिया के दक्षिण पश्चिमी भाग और पूर्वी अल्बानिया के बीच की सीमा तक फैली हुई है। और ये आपका कौन से महाद्वीप में स्थित है? लेक ओहरिड, यूरोप में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मर्सर के लिविंग क्वालिटी सिटी इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर ने भारत में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हैदराबाद। मर्सर के लिविंग क्वालिटी सिटी इंडेक्स 2023 की बात हो रही है में किस भारतीय शहर ने भारत में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की? तो हैदराबाद। हैदराबाद कौन से पोजीशन पे था? तो हैदराबाद था 153, ठीक है, 153वें स्थान पे था। और पुणे 154वें स्थान पे, और बेंगलुरु 156। और अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो वियना आपका टॉप पे है, वियना टॉप पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रूपा तर्कस सिल्वर फिलिग्री जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा। रूपा तर्कस सिल्वर फिलिग्री जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एरी रेशम कताई संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? तो असम में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और असम में कहाँ? मुसालपुर में, ठीक है, जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एरी रेशम कताई संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? तो असम में। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने ताम्र युग समाज से संबंधित 5000 साल पुराने कब्रिस्तान की खोज की? तो इटली में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने ताम्र युग समाज कॉपर एज सोसाइटी से संबंधित 5000 साल पुराने कब्रिस्तान की खोज की? तो इटली में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया केनमैन द्वीप समूह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है आपका, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ताइवान। हाल ही में समाचारों में देखा गया केनमैन द्वीप समूह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ताइवान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्याना सवालेंका ने। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्याना सवालेंका। कौन से देश की है? बेलारूस की है, बेलारूस की है। और जो ऑप्शन ए में है आपका झेंग किनवेन, इन्होंने जीता है गोल्ड। किसमें? गोल्ड इन्होंने जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने गोल्ड जीता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बेलारूस की आर्याना सवालेंका ने 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीता और इन्होंने हराया किसे? सवालेंका ने चीन की झेन किनवेन को 6-3, 6-2 से हराकर अपना लगातार दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। और झेंग किनवेन ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल पेरिस ओलंपिक में। अगर बात करें पुरुष एकल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। और इन्होंने फाइनल में हराया किसे? डेनियल मेदवेदेव को। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रोहन बोपन्ना ने मेलबर्न में इतिहास रचा जब उन्होंने रॉड लेवर एरेना में साथी मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष युगल खिताब जीता। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष युगल खिताब किसने जीता? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन कामधेनु पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में DST और टी हब ने संयुक्त रूप से किस स्थान पर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब, शॉर्ट में इसे बोलते हैं मैथ MATH का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे? हैदराबाद में।
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में डीएसटी और टी हब ने संयुक्त रूप से किस स्थान पर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिस्टीना पिस्कोवा जिन्होंने हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता किस देश से है? तो चेक रिपब्लिक से है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये आपका कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। मुंबई में क्रिस्टीना पिस्कोवा जिन्होंने हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता किस देश से है? तो चेक रिपब्लिक। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में IEEE केरल अनुभाग ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे दिया है? तो एस सोमनाथ जी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में IEEE केरल अनुभाग ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे दिया है? एस सोमनाथ जी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहले ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहले ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने कार्बन मूल्य निर्धारण 2024 की स्थिति और रुझान स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 129। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसे जारी कौन करता है? ये आपसे एग्जाम में पूछता है। जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दक्षिण एशिया में भारत बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें स्थान पर था, जबकि पाकिस्तान अंतिम स्थान पर था। ठीक है, तो अगर दक्षिण एशिया की बात की जाए तो भारत जो है कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें स्थान पर था और पाकिस्तान सबसे अंतिम स्थान पे है। वैश्विक स्तर पर सूडान सबसे नीचे है और पाकिस्तान की रैंक कितनी है? 145। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो जो रिलीज हुआ है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 176। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 176। टॉप पे कौन है? तो पहले पे है एस्टोनिया, दूसरे पे है लग्जमबर्ग, और तीसरे पे है जर्मनी। भारत की रैंक है 176 और भारत का स्कोर कितना है? 27.6 है। यूएस 34 रैंक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश 2023 से 2027 तक पुरुष टेनिस टूर के नेक्स्ट जेन ATP फाइनल्स की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा देश 2023 से 2027 तक पुरुष टेनिस टूर के नेक्स्ट जेन ATP फाइनल्स की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस खिलाड़ी ने WTT फीडर बेरूत टेबल टेनिस 2024 का खिताब जीता? तो साथियान ज्ञानशेखरन। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्हें शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जी साथियान। ठीक है, जी साथियान। किस खिलाड़ी ने WTT फीडर बेरूत टेबल टेनिस 2024 का खिताब जीता? जी साथियान या साथियान ज्ञानशेखरन। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इन्होंने हराया किसे? मानव ठक्कर को। और ये हुआ कहाँ पे था?
तो लेबनान में, ये भी आपको याद रखना है, अल कवाथर सेकेंडरी स्कूल लेबनान में। और जो जी साथियान है ये पहले इंडियन बने हैं टू विन ए मेन सिंगल टाइटल एट ए WTT फीडर सीरीज इवेंट। तो ये भी आपको याद रखना है, पहले इंडियन बने हैं। कौन? जी साथियान, साथियान ज्ञानशेखरन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जोनाथन क्रिस्टी, जिन्होंने हाल ही में अपनी पहली एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, किस देश से संबंधित है? तो इंडोनेशिया के है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इन्होंने हराया किसे? इन्होंने हराया था लीसी फेंको। आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में किसे 2025 से 2030 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के लिए फिर से चुना गया है? तो जगजीत पवारिया। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब थोड़ा सा INCB अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। ये आपका इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1968 में। 1968 में। इसमें 13 मेंबर होते हैं। 13 मेंबर होते हैं और इनको इलेक्ट कौन करता है? जो 13 मेंबर होते हैं इनको इलेक्ट कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो 13 मेंबर होते हैं अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में, इलेक्ट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जनवरी 2024 से लेके जुलाई 2024 तक का पूरा करेंट अफेयर का संकलन मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे SSC या किसी भी एग्जाम के लिए करेंट अफेयर और स्टैटिक क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।